सभी गोकुल धाम के निवासी और सोडी व मिसेस सोडी की वेलकम करते हुए सभी क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनके पुत्र सोडी के गोगी भी बल्ले बल्ले करते हुए स्वागत में प्रस्थान करते हैं। फिर मिस्टर सोडी व सभी को एक दूसरे आपस में गले लगते हैं। फिर सोडी सभी गोकुल धाम निवासियों व टप्पू सेना को अपने इस पार्टी के लिए धन्यवाद देता है और अच्छे बधाइयाँ भी देते हैं। साथ में सोडी के मित्र ढोलक बजाते हुए उनका आगमन हो जाता है। फिर ढोलक का आवाज़ सुनकर सोडी बहुत ही खुश हो जाते हैं उनके और अपने मित्र से बातचीत भी करते हैं। उसी पश्चात मिसेस सोडी के भी फ्रेंड आ जाते हैं और उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत भी करते हैं। इस सब को देखकर सोडी व मिसेस सोडी भी बहुत खुश हो जाते हैं। मिसेस सोडी एंड मिसेस सोडी आपस में केक काटते हैं। सभी उपस्थित लोग भी तालियों की आवाज़ से इस पल का आनंद लेते हैं और फिर सोडी और मिसेस सोडी एक दूसरे को केक खवाते हैं। फिर मिसेस सोडी अपने बेटे गोगी को भी केक खवाते हैं। फिर ऐसे करके सभी एक दूसरे को केक खवाते हैं और इस पल का आनंद लेते हैं। फिर गोगी अपने मम्मी जी से कहते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए। फिर मिसेस सोडी पोपटलाल, आत्माराम भिड़े व अब्दुल साथ में अय्यर भी शहनाई बजाते हुए गाने का प्रारंभ करते हैं। फिर मिसेस सोडी अपनी कला को दिखाते हुए भांगड़ा नृत्य के साथ प्रारंभ करता है। इसमें सभी गोकुल धाम के पुरुष इस नृत्य में भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद मिसेस सोडी और मिस्टर सोडी दोनों एक साथ डांस करते हैं। साथ में टप्पू सेना भी इस नृत्य में शामिल हो जाते हैं गुब्बारे के साथ। फिर सभी एक दूसरे जोड़ी व मिसेस सोडी के साथ गोकुल धाम की जोड़ियां एक दूसरे के साथ डांस करते व मौज मस्ती करते हुए दिखाई दी। नई सुबह के साथ अंजलि नई ड्रेस के साथ तैयार होकर मेहता के सामने आई, लेकिन मेहता साहब ध्यान न देने के लिए अंजलि से माफ़ी मांगे और अंजलि की तारीफ की। लेकिन अंजलि ये देख रही थी कि तारक मेहता का ध्यान किधर है, क्योंकि अंजलि अपनी पुरानी ड्रेस को पहनी हुई थी। फिर मेहता जी बोलते हैं कि इस शीतकालीन में घूमने के लिए फ़्लाइट व टिकट का चेक कर रहा था। फिर अंजलि जी अचानक से खुश हो जाते हैं, लेकिन तारक मेहता बताते हैं कि होटल व टिकट का रेंट इतना बढ़ गया है कि आसमान छू रहे हैं कि हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, जिससे मेहता जी उदास की स्थिति में आ जाते हैं। फिर अंजलि उसे समझाते हैं कि इस गोकुल धाम में शीतकालीन के लिए टप्पू सेना कुछ सोचे होंगे और अंजलि कहती हैं कि हमारे इस गोकुल धाम में छुट्टी व त्यौहार मनाने के लिए कुछ कमाल व धमाल होते ही होंगे। इसके पश्चात जेठालाल अपने घर में बाल बनाते हुए गाना गाते हैं। फिर अचानक जब जेठालाल अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तब वे देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनके सोफे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तब जेठालाल के मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि आज बापूजी पैंट शर्ट पहनकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या खबर छपी है अखबार में। जब जेठालाल वह अनजान व्यक्ति बाल नीचे करते हैं तब वे देखते हैं कि जेठालाल चौकन्ने हो जाते हैं। वह व्यक्ति दांत को दिखाते हुए कुछ नहीं बोलते, फिर हंसते ही जा रहे थे। उसी समय बापूजी आते हैं। फिर जेठालाल को बताते हैं कि यह राम काका है। राम काका जी इसलिए हंसे जा रहे थे क्योंकि वे अपने कान की मशीन नहीं लगाए हुए थे और बताते हैं कि मैं अखबार पढ़ते समय मशीन निकाल देता हूँ क्योंकि कोई शोरगुल या ना हो और मुझे शांति